मेरे फ्रेंड सारे मुझको प्रीलिम्स एक्सपर्ट बोलते हैं। 2013 से भी अभी तक मैंने सारे ही मेंस लिखे, जो भी प्रीलिम्स दिया है वो बड़े इजीली क्वालिफाई किया है। कभी यूपी पीसीएस पे इतना ध्यान दिया नहीं था। अगर यूपी पीसीएस देखेंगे तो आपने वही चीज़ें पूछी जा रही हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो पूर्वालोकन सीरीज आती है घटना चक्री, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई बिलीव मेरे साथ यही प्रॉब्लम रहा कि मैं आंसर राइटिंग पे फोकस कम रहा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ अजय वर्मा सर हैं, जिनका यूपी पीसीएस 2022 में डीएसपी की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ। अभी सर मुरादाबाद पुलिस एकेडमी में अभी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। तो सर से आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ यहाँ ट्रेनिंग का कैसा माहौल है, किस तरीके से ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जय हिंद सबको, आपको भी। और विभांशु जी, थैंक यू इस प्लेटफॉर्म पे मेरे को इनवाइट करने के लिए, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप जो भी मैं गाइडेंस और सजेशंस दूंगा वो आपके सब्सक्राइबर और यूपी पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। अगर जिसको नहीं पता है वो उसके बारे में मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा ये यूपीएससी और यूपी पीसीएस की जर्नी काफ़ी लंबी रही है। मैं कुछ साल कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद ट्रिपल आईटी से इलाहाबाद पास आउट हुआ, फिर कुछ साल कॉर्पोरेट जॉब करने के बाद 2013-14 से प्रिपरेशन के मोड में था, और लगातार मैंने 9 यूपीएससी मेंस लिखे हैं, 4 इंटरव्यू दिए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा यूपीएससी में हुआ नहीं। तब मैंने कभी यूपी पीसीएस पे इतना ध्यान दिया नहीं था। मेरा मेन एम यूपीएससी ही था। बट लास्ट ईयर व्हेन आई फिनिश माय लास्ट अटेम्प्ट, तो उसके बाद मैं साथ में यूपी पीसीएस दे रहा था, लेकिन कभी इतना ध्यान दिया नहीं था, तो इस वजह से शायद इसमें प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। एंड इनफैक्ट लास्ट ईयर भी मेरा इतनी अच्छी तैयारी कुछ नहीं थी। अगर सबको पता हो तो लास्ट ईयर मेंस यूपीएससी के मेंस के जस्ट एक दिन बाद यूपी पीसीएस का मेंस था। कोई तैयारी की नहीं मिला था मेरे को टाइम। बट लकीली क्योंकि वो मेरा यूपीएससी लास्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने अपना सब कुछ, सारी तैयारी और सारा एफर्ट उसमें दिया था। एंड दैट एफर्ट ट्रांसलेटेड इनटू इस बार का यूपी पीसीएस। एंड लकीली आई हैव बीन सिलेक्टेड। आई एम बाय गॉड ग्रेस आई एम हियर, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। और पीसीएस के लिए कितने अटेम्प्ट्स आपको लगे? सर, मैंने पीसीएस के सारे ही अटेम्प्ट्स दिए हैं लगभग। मैंने 18-19 दो अटेम्प्ट नहीं दिए हैं साथ में। नो सॉरी, 18 दिया है, 19 और 20 अटेम्प्ट नहीं दिया है, 2 साल अटेम्प्ट नहीं दिया। लेकिन 2013 से भी अभी तक मैंने सारे ही मेंस लिखे हैं अभी तक, यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों के। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले मतलब दोनों का साथ में लेकर तैयारी, मतलब यूपीएससी ज़्यादा आप प्रेफर कर रहे थे। जी जी। तो अभी बहुत सारे छात्र हैं जो कि साथ में करना चाहते हैं यूपीएससी और पीसीएस। तो उनके लिए आपका कोई सजेशन, अगर साथ में तैयारी कर रहे हैं तो? ओके, तो देखिए, मैं अभी मेंस पे फोकस करूंगा, क्योंकि प्रीलिम्स मेरे ख्याल से यूपीएससी और यूपी पीसीएस का काफ़ी डिफरेंट है। प्रीलिम्स यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन अप्रोच दूसरी और यूपीएससी की अप्रोच डिफरेंट है। तो वो काफ़ी सारे टॉपर्स ने सजेशन दिया होगा, तो वो दे सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ तक मेंस की मैं बात करूँ, जब से ये सिलेबस हट गया, अब तो ऑप्शनल भी हट गया है, तो अ लॉट ऑफ पैरेलल इज देयर इन द एग्जाम। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि यूपीएससी में मेंस थोड़ा एनालिटिकल आता है और यहाँ पे थोड़ा फैक्चुअल आता है। जो आप इसके क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के, वो दे आर इन प्रिडिक्टेबल नेचर। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 12 से 13 क्वेश्चन आप यूपी पीसीएस के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उनके लिए एक आंसर फॉर्मेट, डायग्राम्स और ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके रख सकते हैं, ताकि वो वैल्यू एडेड चीज़ आपके मार्क्स इंप्रूव करने में हेल्पफुल होगी। द लास्ट थिंग, जो मेरे जैसे कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है हिंदी। तो हम लोगों ने हिंदी इग्नोर वीक होती है, हम लोग इग्नोर भी कर पाते हैं, चाहे जितनी मेहनत करते हैं नहीं स्कोर कर पाते हैं। तो दिस ईयर ऑल्सो माई हिंदी स्कोर इज़ ओनली 72। और जो मेरे बैचमेट्स हैं, एक सर ने 112 भी स्कोर किया हुआ है। तो इवन इफ़ आई गॉट, अगर 20 नंबर भी एक्स्ट्रा होता तो मेरा एसडीएम होता। तो इसलिए इस हिंदी वाले पोर्शन को इग्नोर ना करें, और यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मेंस वगैरह को तैयार करके आप जाएंगे, तो यूपी पीसीएस के मेंस में स्कोर करने में बहुत हेल्पफुल होगा। और बाकी प्री के अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्या मतलब आपका सजेशन रहेगा, किस तरीके से खासकर पीसीएस के लिए किस तरीके, किस लेवल की तैयारी होनी चाहिए प्री की? देखिए, मैं अपने आप को, और मैं, मेरे फ्रेंड सारे मुझको प्रीलिम्स एक्सपर्ट बोलते हैं, क्योंकि आज तक मैंने यूपीएससी यूपी पीसीएस जो भी प्रीलिम्स दिया है वो बड़े इजीली क्वालिफाई किया है। तो इसलिए मैं अपने आप को, जो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा वर्क करी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये सारे पे आपको बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज एज वेल एज कंसेप्चुअल नॉलेज। क्योंकि आजकल थोड़ा अगर देखिए, ये यूपी पीसीएस का जो है पैटर्न भी थोड़ा यूपीएससी टाइप का आ रहा है, थोड़ा बहुत एनालिटिकल आ रहा है। तो इस वजह से आप यूपी पीसीएस के लिए इन सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट
जो है फैक्चुअल चीज़ें और बेसिक चीज़ें आप अच्छे से तैयार करें। अगर आप यूपीएससी में देखिए तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपने शायद कहीं नहीं पढ़ी हो, लेकिन अगर यूपीएससी देखेंगे तो आपने वही चीज़ें पूछी जा रही हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके। तो आप जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं उन पे आपको कमांड अच्छी लगानी है। साथ में जो पूर्वालोकन सीरीज आती है घटना चक्री, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, अगर आप सिर्फ वो 6-7 बुक्स जो आती हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाते हैं, एनालाइजिंग द क्वेश्चंस एज वेल एज द ऑप्शंस ऑल्सो, जो बाकी ऑप्शंस दे रहे हैं उनके बारे में भी अगर आपको थोड़ा बहुत तैयारी करके जाएंगे तो प्रीलिम्स इज़ आई थिंक वेरी इजी गेम इन यूपीपीसीएस, क्योंकि इसमें भी जैसा मेंस में मैंने आपको बताया कि प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस है, वैसे ही प्रीलिम्स में भी थोड़ा प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस है। जहां अनप्रिडिक्टेबिलिटी आई है यूपीपीसीएस में इस इधर बीच, वो है सीसैट का पेपर। बहुत अच्छे लोग जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, वो सीसैट पे फेल हो रहे हैं। तो यू नीड टू गिव सफिशिएंट एनर्जी एंड टाइम। ऐसा नहीं है कि ठीक है 1/3 क्वालिफाइंग है तो आप इजीली क्वालिफाई कर लें, नहीं, आप उसमें अच्छे से एनर्जी लगाइए और तैयार करके जाइए, तभी आप सीसैट क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसके बाद जो दूसरा फेज़ होता है वो मेंस का होता है, तो मेंस के लिए किस तरीके से तैयारियां हमारी होनी चाहिए, किस लेवल पर तैयारी करें उसकी? देखिए, मेंस के लिए जो आप जनरल प्रिपरेशन जो सब लोग करते हैं, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन और सारे जो है आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़िए, आंसर राइटिंग करिए, वो सब तो जनरल है, वो हर कोई करता है एंड एवरीबडी शुड डू इट। जहाँ तक आंसर राइटिंग है, मेरा बिलीफ है कि आंसर राइटिंग इज़ एन आर्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चाहे जितनी थ्योरेटिकल नॉलेज है आप नहीं उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। आई बिलीव मेरे साथ यही प्रॉब्लम रहा कि मैं आंसर राइटिंग पे फोकस कम रहा और मेरे को थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी थी, तो जिस वजह से यूपीएससी मेरा नहीं हुआ। बट यहाँ पे ऐसा है यूपीपीसीएस में कि आंसर राइटिंग आप करेंगे तो आप अच्छा स्कोर करें। जो आपको इस समय वैल्यू एडिड चीज़ें करनी है, जो आई बिलीव कि अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी यूपीपीसीएस का स्टूडेंट अगर अच्छे से तैयारी कर रहा है, अगर इतना कर लेगा तो यूपीपीसीएस का मेंस ज़रूर निकलेगा। वो है गो थ्रू द प्रीवियस 6-7 ईयर्स ऑफ, जब से पैटर्न चेंज हुआ है 2013-14 के बाद, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप जो है बार बार जो है उनका देखिए वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटेड, 12 से 15 क्वेश्चंस आप इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उन 10-12 थीम, 15 थीम के लिए आपको यू हैव टू राइट योर मॉडल आंसर्स रेडी होने चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन प्लस वैल्यू एडेड फैक्ट्स प्लस कोई मैप बना सकते हैं, प्लस कोई डायग्राम बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, जैसे अगर किसी दिन पूर्वांचल का क्वेश्चन पूछा है तो वही बुंदेलखंड से भी पूछ सकते हैं, वही वेस्टर्न यूपी से भी एग्रीकल्चर पूछ सकता है ना। तो इस तरह से रिपीटेड क्वेश्चंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, वुमेन रिलेटेड इश्यूज है, आपका रिपीटेड थीम्स है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, रिपीटेड थीम्स है। इफ़ यू प्रिपेयर दीज थीम्स, प्रिपेयर योर नोट्स वेल ऑन दीज थीम्स विद वैल्यू एडेड चीज़ें जो मैंने बताया, फैक्ट्स, डायग्राम्स, मैप्स, ये आपको इसमें स्कोर करने का बहुत हेल्पफुल करेंगे। आप 12 से 15 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेके आएंगे एंड बाकी 6-7 क्वेश्चंस आप ऑन द फ्लाई वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जो अगर आपकी बेसिक नॉलेज तैयार है तो। सर जैसे बहुत सारी जगह पे हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो क्या मतलब ऐसा मतलब छात्रों को कहीं मान लीजिए कोचिंग वगैरह नहीं करते हैं तो कहीं गाइडेंस के रूप में किसी से हेल्प लेनी चाहिए, या फिर आप मतलब गाइडेंस के रूप में किसी के साथ जुड़े थे, या कैसे तैयारी रही इसके लिए, सर जैसे खासकर पीसीएस के लिए? जी देखिए, मेरी जर्नी मैंने आपको बताया बहुत लंबी रही। 2019 से पहले मैंने कॉरपोरेट में जॉब किया, उसके बाद 1-2 साल मैंने 17-18 में खुद सेल्फ प्रिपेयर करके भी किया, लेकिन 19 से मैं सिविल्स डेली एज एन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था एज अ मेंटोरशिप मैनेजर। तो देखिए, जब इतनी लंबी जर्नी होती है तो आप गाइडेंस बहुत सारी जगह से लेते हैं। कई कुछ चीज़ें वर्क करती हैं आपके साथ, कुछ चीज़ वर्क नहीं करती हैं। तो एवरीबडीज़ जर्नी इज़ डिफरेंट। आप मैं जो लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं, कुछ लोग दिल्ली नहीं जा सकते हैं, कुछ लोग घर से रह के प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ सीनियर से गाइडेंस ले सकते हैं। तो हर किसी की तैयारी अपनी है, हर किसी तरह से सिलेक्शन होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वाजीराम कोचिंग जाएंगे तो आप यूपी आईएएस बन जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। किसी भी कोचिंग में आप जाएंगे, लेकिन आप मेहनत करेंगे, एक बार क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, ट्रेंड को एनालाइज करेंगे और अपनी तैयारी ऑन द ट्रैक रहेंगे कि जो 6 to 8 hours ऑफ हार्ड वर्क एवरी डे थ्रू आउट द ईयर ये एग्ज़ाम मांगता है। अगर आप उतना कर लेंगे तो सक्सेस कहीं जाती नहीं। और आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल कि अगर आप इस एग्जामिनेशन में लगे रहिए और आप परिश्रम करते रहिए, परसिस्टेंस रखिए, तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी देयर। सर जैसे कि आप यूपीएससी की लगातार तैयारी कर रहे थे, अटेम्प्ट दे रहे थे, और पीसीएस में क्या है, यहाँ पर हिंदी
का एक अलग पोर्शन होता है, मान लीजिए एसए वगैरह दोनों में होता है। हुँ। तो इसके लिए आपने कैसे तैयारी की, कैसे प्रिपरेशन रही इसकी? हाँ, मैं इस चीज़ पे आ रहा था कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में मैंने बता दिया आपको स्टार्ट। यूपीपीएसएस में जो एक डिफरेंट और स्कोरिंग एरिया है वो आपने जो बताया हिंदी, है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। तो हिंदी के लिए आई वुड ऑलवेज़ से कि आप कोई स्टैंडर्ड चीज़ कुछ गाइडेंस ले लिए। जैसे मेरे लिए मैंने 2018 के अटेम्प्ट में कोई हिंदी की गाइडेंस नहीं लिए थे, लेकिन हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे अपने हाथ से लिखे थे। तो 2018 में मेरा फर्स्ट इंटरव्यू कॉल आया था यूपीपीसीएस का। फिर 19 में भी दिया था मैंने यूपीपीसीएस का इंटरव्यू कॉल। इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट ये किया था कि मैंने सीएल त्रिपाठी सर हैं जो हिंदी के काफ़ी फेमस टीचर हैं, प्रज्ञा प्रवाह चैनल है, तो उनसे थोड़ा सा हिंदी स्पेसिफिक गाइडेंस लिया था। तभी जो है मैं उनकी कोचिंग जो उन्होंने कहा था कि उनका बैच ज्वाइन कर लिए, तो वो मैंने ज्वाइन कर पाया था। उनके वीडियोज़ ही देखे थे जिसकी वजह से मेरा थोड़ा इनपुट मिला था। तो मेरा जो मार्क्स 50-55 तक रहते तो वो इस बार 72 तक इंक्रीज़ हुआ है। बट आई बिलीव कि अगर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा तो डेफिनेटली इनका अगर गाइडेंस लूंगा तो ये इम्प्रूव आराम से 80 से 90 आ सकते हैं, जो मेरे बैच में इनके गाइडेंस के अंदर 112 मार्क्स तक लाए हैं। अच्छा सर, सर जैसे कि अभी तो यहाँ हम लोग एकेडमी में हैं, तो एकेडमी में अभी ट्रेनिंग फेज की बात करें तो जब से आप यहाँ ट्रेनिंग में आए हैं कितना दिन हो गया? क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है तब से जब आप एस्पिरेंट लाइफ में थे और उसके बाद अभी ऑफिसर ट्रेनिंग में है तो? सर सबसे बड़ा जो मुझे लगता है एज अ पर्सनालिटी चेंज आता है वो आपको कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जब आप इतने टाइम अटेम्प्ट देते हैं, रेगुलर फेलियर्स देखते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको अपने ऊपर कैपेबिलिटी पे बहुत सारा शक हो जाता है। और जब ये रिज़ल्ट इस तरफ आते हैं, आप 7 अप्रैल, मुझे आज भी दिन याद है, जिस दिन मेरा पूरा लाइफ बदला। और उस दिन मैं एक्चुअली मैं बहुत परेशान था, मतलब रिज़ल्ट आने वाला था, कुछ नहीं पता था क्या होगा, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा हो चुका है नहीं। लेकिन जब वो 7 अप्रैल को जब शाम को रिज़ल्ट आया है तो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। उस समय तो रियलाइज़ नहीं होता है कि हाँ, क्या हो गया लाइफ़ में, लेकिन उसके बाद जैसे आप लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, देखते हैं आपके सोसाइटी में कैसा है इमेज, है ना? तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लस यहाँ जब ट्रेनिंग में जब से हम लोग आए हैं, ऑलमोस्ट 20 तारीख को हम लोगों का 3 महीना कंप्लीट होने वाला है। तो फिज़िकल फ़िटनेस तो नो डाउट इम्प्रूव हुई है, जितना अच्छा गाइडेंस और जितना पर्सनल ट्रेनिंग यहाँ पे और जितना खाने-पीने का और सब ख़्याल रखा जाता है, उसकी वजह से फिज़िकल फ़िटनेस तो इम्प्रूव होती है। और वो फिज़िकल फ़िटनेस के बाद ये जब खाकी आपके बदन पे आती है, तो ये अलग ही कॉन्फिडेंस और एक जो है आप ऊर्जावान बनाती है आपको। आपको लगता है इस दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। जब आपने पहली बार वर्दी फर्स्ट टाइम पहनी थी तो उस समय का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था? सर, जब वर्दी हम लोगों की सिल के आई और जिस दिन हम लोगों को पहनना था, तो मतलब थोड़ी देर तो मैंने पूरे वर्दी को प्रिपेयर करके खुद देखा था वर्दी के निहार रहे थे। नाउ के इतने साल बाद वी हैव बीन लकी इनफ कि हम इस काबिल बन पाए हैं कि ये वर्दी को अपने ऊपर रख सके। और उसके बाद जो फर्स्ट कॉल था वो मैंने अपनी वाइफ शिप्रा सिंह को मिलाया, जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा मेरी प्रिपरेशन में। मेरे पेरेंट्स को मिलाया, जिनके आशीर्वाद और उनके जिस सपोर्ट से मिला। और इस वर्दी के बाद मतलब उस दिन से और आज दिन है, जब भी वर्दी हम पहन के निकलते हैं, अगर कहीं रोड पे निकल जाएं या कहीं निकल जाएं, तो मुझे लगता है कि चारों ओर सारी निगाहें हमें देख रही हैं। एंड नाउ वी हैव टू बी रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी। हम हर एक चीज़ जो हर काम कर रहे हैं वो ऑब्जर्व किया जा रहा है चारों तरफ से। तो एक आइडियल सिटीज़न की भूमिका हमको निभानी पड़ती है। और आई थिंक वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, ताकि हम देश के नवयुवकों और सारी जनता को हेल्प भी कर सकें, साथ साथ मोटिवेट भी कर सकें। सर, इसी में बहुत सारे छात्र तैयारी भी कर रहे हैं, मान लीजिए वर्दी की चाह में डीएसपी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव रहेगा? सर, मैंने जो आपको सजेशन दिया, इस प्रिपरेशन में, इस तैयारी में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ वर्क करती है, वो है हार्ड वर्क। बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो आईआईटी वगैरह से आए थे पढ़ाई करने, उन्होंने 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, फेलियर हुआ एंड दे लेफ्ट द प्रिपरेशन। बट मेरा क्या था कि मेरे को यही जॉब ही करनी थी। तो मेरे हिसाब से आपके भी व्यूअर्स बहुत सारे होंगे, बहुत सारे तैयारी करने में होंगे, जिनका एक एम या एक गोल होता है गवर्नमेंट सर्विस। तो मेरे हिसाब से ओनली सोल्यूशन इज़ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के अलावा कुछ नहीं है इस एग्ज़ाम में। आप अगर माने कि थोड़ा बहुत लक होता है, बिल्कुल लक होता है, लेकिन लक चेंज होता है हार्ड वर्क से। शुरुआत में हमारे बैच में भी है जो 22-23 साल में, 24 साल में सेलेक्ट होके आए हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई होके आए हैं।
लकीली हो जाता है, बहुत अच्छी बात है उनकी तैयारी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स मल्टीपल फेलियर्स के बाद आते हैं, तो मेरा एड्रेस उन स्टूडेंट्स को है जो मल्टीपल फेलियर्स देख रहे हैं, जो अपने आप में सेल्फ डाउट रखते हैं, जिनको कोई भी डाउट आता है कि मैं इस काबिल हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन मैं इतना विश्वास रखता हूँ कि अगर जो है, जो हार्ड वर्क से, ईमानदारी से इस प्रिपरेशन की साइकिल में लगा हुआ है, उसको फेलियर कहीं नहीं मिलती, कहीं ना कहीं वो सिलेक्ट हो जाता है। मेरा यूपीएससी वो एकमात्र गोल था, कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन आई एम हियर एंड नाउ आई थिंक माई सेल्फ टू बी अ वेरी लकी कि यहाँ पे आया हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि यूपीएससी में अलाइड सर्विसेज लेके भी अपने प्रदेश में रह के वर्दी धारण करना और लोगों की सेवा करना बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी गाइडेंस दी और अपना बहुत ही कीमती समय हमारे लिए दिया। ओके, थैंक यू। और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है अजय वर्मा, और इस वीडियो में भी कमेंट आप कर सकते हैं। और मेरी ईमेल आईडी है dsp@ajayvarma@gmail.com। मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए हमेशा हेल्पफुल, जो भी अगर इस प्रिपरेशन में है, जिनको हताशा, निराशा, कभी भी कोई इशू होता है, तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या मेरे को अगर कभी भी किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो आई एम ऑलवेज देयर। नो डाउट ट्रेनिंग में टाइम कम मिलता है, बट आई विल गेट बैक टू यू एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट दिस टू द स्टूडेंट सोसाइटी, ताकि ये लोग मेरी एक्सपीरियंस से थोड़ा हेल्पफुल हो सकें। ओके दोस्तों हम सर के टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप लोग को गाइडेंस मिलती रहेगी। तो वीडियो कैसा लगा आज का कमेंट करके जरूर बताना, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।